मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और जिनका भी 5 फरवरी का जिनका भी 5 फरवरी का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स का पेपर है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो पे आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपका जो 5 फरवरी होगा ना जी, 5 फरवरी को 100% टकराने वाला रियल पेपर के लेकर के आए हैं। और आज के क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना जी, जो आपका 5 फरवरी का जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा 110% इसमें टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन 5 फरवरी को आएगा, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 और यहाँ पे एनुअल है, और एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपका फिजिक्स है जिसे कि हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ और चीजों के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो समय के बारे में बात करते हैं। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये 15 मिनट का जो समय रहता है ना जी, क्या है कि 15 मिनट का जो समय रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। और एक्स्ट्रा समय में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा समय जो आपको क्या करना है, OMR पेपर होता है, इसमें जितना भी डिटेल आपको फिल करना होता है, चाहे आपका नाम हो, आपके माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड, सेंटर का कोड, ये सब तमाम चीज़ों को भर दीजिएगा। और वही बात करते हैं, आपको 70 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 20 को आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 10 को बनाना है। और यहाँ पे 3 को मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होता है, 6 को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से आपको 3 को बनाना है। बस इसी तरह से एग्जाम पैटर्न होगा। और टोटल जो आपका पूर्णांक होगा यहाँ पे 70 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें 30 नंबर का आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको बता देना जी, यहाँ पे क्या है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको 100% पढ़ लेना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी आपको गाइडलाइन दिया गया ना जी, उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपके पास पेपर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उसमें सबसे पहले क्या रहेगा लिखा हुआ, तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे शुरुआत में ही आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे खंड, यहाँ पे बा दिखेगा, मतलब खंड आ दिखेगा, और यहाँ पे आर नहीं तो बाद, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और सेक्शन आपका ए होने वाला, और सेक्शन ए में क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे। और इसमें क्या है, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसे कि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और यहाँ पे इस निर्देश को पढ़ना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही गलती को कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, और आपको कम नंबर आता है। तो क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक यहाँ पे क्या है, लघु उत्तरीय है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना, मतलब 20 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 10 को बनाना है, और 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल आपका 20 नंबर आएगा। किससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो आपको इन तमाम चीजों को ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बताएं ना जी, 100% आप लोग यहाँ पे विश्वास कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न। तो 1 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है जी, 1 नंबर का प्रश्न सिंपल है, सीधा है। यहाँ पे क्या कहता है कि धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और वेग तथा धारा के बीच संबंध को आपको लिखना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए एक पार्ट यहाँ पे इतना है, इतना लिखेगा आपको 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे वेग तथा धारा के बीच जो संबंध निकालेगा, और यहाँ पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है कि यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी एंड द डेरिवेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होगा। और जितने भी बच्चे आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं 5 फरवरी को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि कूलॉम के नियम को सदिश के रूप में आपको लिखना है, मतलब राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए उसके साथ ही साथ
नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या है जी 3 नंबर का कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में इतना बार पूछा गया नहीं जी, सबसे पहले आप इसको वीवीआई करना ना भूलिएगा, आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 2 नंबर का आपका होगा कि आपके राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर को आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई होंगे यहाँ पे क्या होगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, काफी ज्यादा आपका वीवीआई होने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा, आपका जो भी नोट्स होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप उसमें टिक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि बोर के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि मेंशन टू, यहाँ पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को हम थोड़ा सा आप शॉर्ट में ही निकालेंगे क्योंकि बस आपको हम सिर्फ बताने के लिए आए। तो चलिए जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं चाहे किसी भी यहाँ पे मीडियम से हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप लोग समझ जाइएगा। और 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, इसका सिंपल कहना कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, मतलब सीधा सा समझिए ना जी, प्रतिवर्ती धारा परिपथ जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, प्रतिघात और प्रतिबाधा, इसका डिफिनेशन लिखना है और आपको 2 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला जो 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान उदग्र के मान के √3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा वीवीआई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो तमाम प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे तो आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि भावर धाराएं क्या है, इनके 2 अनुप्रस्थ अनुप्रयोगों को लिखना है। क्या करना, इनके 2 अनुप्रयोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या, व्हाट आर एडी करंट्स राइट टू एप्लीकेशंस फॉर दीज, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और इसी तरह से आप एग्जाम में बेहतर करते रहिएगा, आप सबके लिए काफी ज्यादा गेसिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि लेजर किरणों के 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखना है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है जी उतना आप लोग वीवीआई करते जाइएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 11 नंबर का प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का यहाँ पे क्षय नियतांक यहाँ पे 5.2 गुने 10⁻³ प्रति वर्ष है, तो इसके अर्थ आयु क्या होगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं ना विनोद। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आपका छपने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जी कि विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर को स्पष्ट करना काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और वही बात करते हैं ना जी 13 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा क्या कहना है विनोद कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल अधिकतम और न्यूनतम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखना। और उसके साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, इसका क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका कहना है ना जी कि एक ट्रांसफार्मर के उच्च ऊर्जा क्षय को नामांकित करना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 नंबर का आपका एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी 15 नंबर का प्रश्न। तो हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है सबसे अंतिम प्रश्न आज के क्लास का कि किसी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने पर नामांकित किरण आरेख बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस किरण आरेख आपको खींचना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी यहाँ पे आपको 15 को क्वेश्चन बताए ना जी, इन तमाम क्वेश्चन को कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो वीवीआई है भी ना जी, और उसके साथ ही साथ महा वीवीआई है, तो कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का 100% एग्जाम में आने वाला आपका गेसिंग क्वेश्चन बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग किया कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, अंत तक तो देख लिए, और एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस सब्जेक्ट में है आप जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि आप समझ गए होंगे, और जितना क्वेश्चन बताएं उतना तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।